हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं टैली की बेसिक जर्नल एंट्री के बारे में। बेसिक जर्नल एंट्री ये हमारी पहली क्लास है। ये क्लास बिगिनर्स, नॉन कॉमर्स स्टूडेंट या जो टैली सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस क्लास में हम बिना GST टैक्स वाली एंट्री करना सीखेंगे। साथ ही हम इस क्लास में टैली प्राइम सॉफ्टवेयर का यूज़ नहीं करेंगे। हम इस क्लास में टैली ERP 9.0 सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे क्योंकि ये क्लास बिगिनर्स के लिए है। टैली प्राइम नया सॉफ्टवेयर है, इसमें बहुत से ऑप्शन चेंज है और स्टूडेंट को बहुत कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए हम 0 लेवल से शुरुआत करेंगे। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। तो आज की क्लास जो है हमारी, ये बेसिक जर्नल एंट्री विदाउट GST एंड टैक्स। इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है 1/4/2024 को नंदिनी कपूर स्टार्टेड यूनिवर्सल बिजनेस सॉल्यूशन बाय ब्रिंगिंग इन कैश ऑफ ₹3 लाख। नंदिनी कपूर ने 3 लाख रुपए लगा करके व्यापार को शुरू किया। तो इसकी जो बेसिक जो एंट्री बनती है वो एंट्री बनती है हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो कैश को हमने यहाँ पे डेबिट किया है और कैपिटल को हमने क्रेडिट किया है। यहाँ पे ये जो आपको ये दिखा रहा है, ये कैश इन हैंड और कैपिटल अकाउंट, ये इनका ग्रुप है, ये इनके ग्रुप्स हैं। तो कैश का जो ग्रुप होता है वो होता है कैश इन हैंड और कैपिटल का जो ग्रुप होता है वो होता है कैपिटल अकाउंट। और ये है हमारा वाउचर जिसके अंदर हम जाके एंट्री करने वाले हैं। तो ये जो है इसका जो वाउचर है वो होगा रिसिप्ट, क्योंकि व्यापार में पैसा आ रहा है, इसलिए इसकी एंट्री जो बनती है वो रिसिप्ट में बनती है। तो अब इसको कंप्यूटर के टैली अकाउंटिंग में हम इसे कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम टैली सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। ये टैली सॉफ्टवेयर हमने ओपन कर लिया है। इसमें हम अपने को सबसे पहले एक कंपनी बनानी पड़ेगी जिस कंपनी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पर ये देखिए, आप यहाँ पे लिखा हुआ है नंदिनी कपूर स्टार्टेड यूनिवर्सल बिजनेस सॉल्यूशन। तो हमें एक नई कंपनी बनानी है यूनिवर्सल बिजनेस सॉल्यूशन के नाम से। तो हम यहाँ जाकर क्रिएट कंपनी पर जाएंगे और यहाँ पर हम बनाएंगे यूनिवर्सल बिजनेस सॉल्यूशंस। उसके बाद यहाँ जो भी एड्रेस है आप वो एड्रेस दे सकते हैं। यहाँ पे इंडिया, ये हो गया राजस्थान। यहाँ पर मेंटेन के अंदर 2 ऑप्शन पूछे गए हैं, अकाउंट्स ओनली और अकाउंट विथ इन्वेंट्री। तो हमें ये जो यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं ये नॉन ट्रेडिंग फर्म के लिए एंट्री कर रहे हैं। नॉन ट्रेडिंग फर्म जो केवल सर्विस करती है, सर्विस बाई करती है और सर्विस ही सेल करती है, तो इसकी एंट्री हम कर रहे हैं। तो ये जो एंट्री जाती है ये होती है, जो कंपनी होती है वो अकाउंट्स ओनली के अंदर होती है। तो मेंटेन के अंदर अपने को लेना है अकाउंट ओनली। फिर यहाँ पर हम डेट डाल देंगे। तो डेट थी हमारी 1/4/2024 और एंटर मार के हम इसे सेव कर देंगे। ये कंपनी हमारे यहाँ पर बन चुकी है। अब हमें क्या करना है कि पहली एंट्री करनी। तो एंट्री करने के लिए हमें सबसे पहले हमारे पास लेजर होने चाहिए। तो लेजर यहाँ पे है कैश और कैपिटल का। तो कैश का जो लेजर है वो पहले से बना हुआ रहता है, हमें नहीं बनाना होता है। तो कैपिटल का लेजर हम यहाँ पर बनाएंगे। तो लेजर बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जाएंगे यहाँ से अकाउंट इन्फो, फिर लेजर, और यहाँ पर ऑप्शन है फर्स्ट क्रिएट। तो क्रिएट पे जाने के बाद यहाँ पे लिख देंगे हम कैपिटल अकाउंट। इसका जो अंडर ग्रुप है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो कैपिटल का होता है कैपिटल अकाउंट। तो इसका हमने ले लिया कैपिटल अकाउंट और एंटर मार के हमने इसे सेव कर दिया। अब हमें इसकी एंट्री करनी है। तो बैक एस्केप दबाकर पीछे आ जाएंगे और चले जाएंगे हम यहाँ से अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद ये जो एंट्री में हमने बताई यहाँ पे लिखे हुए हैं, देखो ये वाउचर हैं यहाँ पर, और ये इस तरफ भी ये वाउचर के शॉर्टकट्स दिए हुए हैं। तो हमें क्या करना है कि ये जो एंट्री बनती है वो बनती है रिसिप्ट वाउचर में। तो यहाँ से देखेंगे हम ये रिसिप्ट वाउचर, इसकी शॉर्टकट की है F6। तो मैंने दबा दिया यहाँ पे F6 दबाते यहाँ पर देखिए ये वाउचर चेंज हो चुका है। अब हमें एंट्री करनी है। तो यहाँ पे जो डेट है पहले हम वो चेक कर लेंगे। डेट हमारी 1/4/2024 ही आ रही है, यहाँ भी 1/4/2024 है। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले पूछ रहा है क्रेडिट। तो क्रेडिट हमें आ रही है जो वो कैपिटल है। ये कैपिटल कर दिया हमने, 3 लाख अमाउंट था तो ये 3 लाख अमाउंट हमने यहाँ पर डाल दिया। इसके बाद डेबिट है, डेबिट में पूछा गया है कैश अकाउंट। तो यहाँ से ले लेंगे हम कैश अकाउंट और एंटर मार के इसे हम सेव कर देंगे। नेक्स्ट जो हमारी एंट्री है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारी एंट्री बन रही है 2 तारीख की 2/4/2024
2024 की। मिस कपूर पेड 22,500 इन कैश to purchase a computer with preloaded Tele 9. The computer does not have any disposal value at the end of its useful life for 4 years. All assets are to be depreciated using the straight line method. यहाँ पे ये कह रहा है कि मिस कपूर ने एक कंप्यूटर परचेज किया है और ये जो है हमारा फिक्स एसेट्स कहलाता है। कंप्यूटर जो है हमारा फिक्स एसेट्स होता है और ये कह रहा है कि ये जो डेप्रिसिएशन इसके ऊपर लगेगा वो स्ट्रेट लाइन मेथड के द्वारा लगेगा। तो ये स्ट्रेट लाइन मेथड ये हमें काम आएगा साल के एंड में, क्योंकि जब हम डेप्रिसिएशन की एंट्री करेंगे तब काम आएगा। अभी हमें इसको ध्यान में नहीं देना है। और इसके जो लाइफ है वो है 4 ईयर, यानी 4 साल तक ये हमारे सही से यूज़ आएगा। उसके बाद में इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो ख़त्म हो जाएगी। और तो इसकी जो जर्नल एंट्री है वो क्या बनती है, तो जर्नल एंट्री इसकी बनेगी, कंप्यूटर जो है व्यापार में आ रहा है तो जो भी चीज़ आती है व्यापार में उसे हम डेबिट करते हैं। तो कंप्यूटर को हमने डेबिट कर दिया है और कैश हमारे व्यापार से जा रहा है क्योंकि हमने पेमेंट कर दिया, तो कैश गया तो कैश को क्रेडिट कर दिया हमने। ये एंट्री बनेगी हमारे पेमेंट वाउचर में। तो इसकी शॉर्टकट की होती है F5। डेट है हमारी 2/4 की। तो हमने टेली खोला, डेट चेंज करना है हमें, तो डेट चेंज करने के लिए जो शॉर्टकट की होती है वो होती है F2। तो यहाँ मैंने दबाया F2, डेट हो गई चेंज, 2/4 ऑटोमेटिक आ गया। पेमेंट वाउचर खोलेंगे हम तो F5 दबाएंगे, ये F5 दबाया और अब यहाँ पर हमें एंट्री करनी है। तो कंप्यूटर का लेजर हमारे पास नहीं है, कंप्यूटर का लेजर हमें पहले बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम यूज़ कर पाएंगे। तो लेजर नया बनाने के लिए इसके शॉर्टकट की होती है Alt+C। तो ये मैंने दबाया Alt+C। यहाँ पे हम आ गए लेजर क्रिएशन के अंदर। ये पूछ रहा है सबसे पहले नेम, तो यहाँ डाल देंगे हम कंप्यूटर अकाउंट। इसका जो अंडर ग्रुप है वो फिक्स एसेट्स है, यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्यूटर का जो अंडर ग्रुप है वो फिक्स एसेट्स है। तो हमने ले लिया फिक्स एसेट्स और एंटर 22,500 और ये जाएगा कैश से पेमेंट, ये कैश में पेमेंट कर दिया हमने। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। तो नेक्स्ट एंट्री है हमारी 3/4/2024 की। मिस कपूर ओपन अ बैंक अकाउंट विद HDFC बैंक जयपुर फॉर द फर्म बाय डिपॉजिटिंग कैश ऑफ ₹1 लाख। 1 लाख रुपये से HDFC बैंक है हमारा नया खाता खोला है व्यापार का फॉर द फर्म। इसकी जो एंट्री बनेगी वो क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक को हमने डेबिट कर दिया है और कैश हमारे व्यापार से जा रहा है इसलिए क्रेडिट कर दिया है, और पैसा बैंक में जा रहा है इसलिए बैंक को डेबिट कर दिया है। बैंक का जो ग्रुप होता है वो होता है बैंक अकाउंट और कैश का कैश इन हैंड। तो कैश का बना हुआ रहता है, हमें नहीं बनाना है। HDFC बैंक का हमें लेजर नया बनाना पड़ेगा। इसका जो वाउचर है वो होता है कॉन्ट्रा, क्योंकि बैंक और कैश से रिलेटेड जो भी एंट्री जाती है वो कॉन्ट्रा वाउचर में जाती है। तो हमने ये खोल दिया और यहाँ पर F4 दबाएंगे, कॉन्ट्रा आ गया। यहाँ डेट चेंज कर देंगे हम 3 तारीख, क्योंकि ये 3 तारीख की एंट्री है। अब ये पूछ रहा है क्रेडिट, तो क्रेडिट में हमें करना है कैश 1 लाख और यहाँ कर देंगे हम HDFC बैंक। HDFC बैंक का हमारा लेजर बना हुआ नहीं है तो हम बनाएंगे Alt+C। HDFC बैंक अकाउंट, बैंक का जो ग्रुप होता है वो बैंक अकाउंट होता है। तो हमने यहाँ से बैंक अकाउंट ले लिया और एंटर मार के हमने इसे सेव कर दिया। नेक्स्ट एंट्री 4/4/2024 की। मिस कपूर रेंटेड एन ऑफिस स्पेस for 2,500 per month on April 1st. She paid a security deposit of ₹25,000 by check. मिस कपूर ने क्या किया कि एक ऑफिस जो है वो किराए पे लिया और उसका किराया जो होगा वो ₹2,500 पर मंथ होगा। उसके लिए उन्होंने सिक्योरिटी जमा कराई। अभी जो पेमेंट की एंट्री है वो हम इसकी नहीं करेंगे, हम इसकी एंट्री करेंगे 25,000 की। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ₹2,500 जो है वो पे नहीं किए जा रहे हैं। ये पे हम रेंट जो है वो अगले महीने करेंगे, लेकिन डिपॉजिट जो हम कर रहे हैं वो हम आज की डेट में कर रहे हैं। तो हमारे पास से पैसा जा रहा है इसलिए ये पेमेंट होगा और सिक्योरिटी एंट्री बनेगी इसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट डेबिट टू HDFC बैंक, क्योंकि ये जो पैसा है वो चेक से जा रहा है। तो यहाँ पर सिक्योरिटी डिपॉजिट का जो ग्रुप बनेगा वो बनेगा डिपॉजिट एसेट्स, यानी ये हमारी करंट एसेट्स होती है। डिपॉजिट एसेट्स क्या होती है, करंट एसेट्स क्या होती है, ये जो डिपॉजिट होता है ये हमें वापस मिलता है। अगर मकान मालिक को हमने जो भी जितना भी डिपॉजिट कराया है
जब भी हम खाली करेंगे तब यह पैसा हमें वापस मिलेगा, इसलिए सिक्योरिटी डिपॉजिट को करंट एसेट्स में डाला जाता है। इसकी एंट्री बनती है F5 में, तो चलिए इसकी एंट्री करते हैं। तो ये हमने दबाया F5, डेट हम एक बार चेक कर लेंगे 4/4, F2 दबाया, ये हो गया 4/4। यहाँ पर हम कर देंगे नया लेजर बनाएंगे, सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है ये हमारा ऑफिस का है, किसी और भी चीज़ का डिपॉजिट हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पे कोष्ठक में ऑफिस डाल देंगे ताकि हमें ध्यान रहेगा सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफिस का है। ये जाएगा डिपॉजिट एसेट्स के अंदर, तो हमने यहाँ से डिपॉजिट एसेट्स का ग्रुप ले लिया और सेम ये अमाउंट है वो 25,000 है, ये हमने 25,000 डाल दिया। अब देखेंगे यहाँ पे HDFC बैंक है, ये देखिए HDFC बैंक है, हमने यहाँ से ले लिया HDFC बैंक। जैसे यहाँ पे बैंक लिया, हमने बैंक में 1 लाख रुपये डाला था डेबिट में, और यहाँ पे हमने क्रेडिट कर दिया 25,000 से, तो इसका जो अमाउंट है वो 75,000 रुपये हो गया, कम हो गया है। तो इसको एंटर मार के हमने सेव कर लिया। नेक्स्ट एंट्री देखिए 5/4/2024 की। मिस कपूर हायर्ड माया नायर एज मैनेजर operation on a monthly salary of rupees 7,500. She also hired Vijay Narayan as assistant manager marketing on a monthly salary of 4,500. यानी इन दो लोगों को काम पे रखा है, तो यहाँ इसकी जो एंट्री होगी वो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि काम पे रखने की कोई भी एंट्री नहीं होती है, ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है और इन्फॉर्मेशन की एंट्री हम नहीं करते हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी तो इन्फॉर्मेशन की एंट्री नहीं होती जब तक से हमारा कोई ट्रांजेक्शन, कोई लेन देन ना हो, कोई रिकॉर्ड ना हो, जब तक से हम कोई भी एंट्री नहीं डालते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए 10/4/2024 की। मिस कपूर मेड एन अरेंजमेंट विथ राज ट्रेवल्स टू रिसीव बिल्स फॉर ट्रेवल एक्सपेंसेस एट रेगुलर इंटरवल। मिस कपूर ने एक एग्रीमेंट साइन किया है राज ट्रेवल के साथ में, जो ये इनके ट्रेवलिंग का जो सर्विस है राज ट्रेवल्स का, इनके जो गाड़ी होगी ये मिस कपूर जो वो यूज़ करेगी वो रेगुलर जो है हर मंथ में 2 बार 3 बार 4 बार जो यूज़ करेगी, और मंथली जो भी इसका बिल होगा वो बिल हम रिसीव करेंगे और बाद में हम इसका एक साथ ही पेमेंट कर देंगे। तो चलिए इसकी देखते हैं कि ये भी जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है, इसलिए इसकी भी एंट्री हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट एंट्री देखिए 15/4/2024 की। मिस कपूर इश्यूड चेक एंड परचेज द फॉलोइंग फिक्स एसेट्स। तो मिस कपूर ने एक चेक जारी किया और कुछ एसेट्स उन्होंने खरीदी। तो क्या क्या चीज़ें उन्होंने खरीदी हैं? तो इन्होंने एक तो ख़रीदा है सेल फ़ोन 6,000 रुपये का, जिसकी लाइफ होगी 5 साल। ध्यान रखिए फिक्स एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है, इसलिए उसके यहाँ पे लाइफ दिखाते हैं ये कितने साल तक चल सकता है। फर्नीचर 20,000 का 8 साल तक चलेगा। एयर कंडीशनर 20,000 का 6 साल तक चलेगा। इलेक्ट्रिकल फिटिंग 15,000 का 10 साल तक चलेगा। तो ये इनकी यूज़फुल लाइफ है, यानी इतने साल के बाद में इनकी जो वैल्यू है वो 0 हो जाती है। तो इनकी एंट्री क्या बनेगी? तो ये सारी चीज़ें व्यापार में आ रही है, तो इसलिए इन सबको हम डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए इन सबको डेबिट किया गया है, और इन सब का जो ग्रुप है वो है फिक्स एसेट, और जो पेमेंट है वो चेक के द्वारा किया गया है, इसलिए यहाँ पे HDFC बैंक को क्रेडिट कर दिया गया है, और इसकी जो एंट्री है वो पेमेंट वाउचर के अंदर की गई है। तो चलिए इसकी एंट्री करते हैं हम। डेट है 15/4 की, तो हमने F2 दबाया और यहाँ से डेट से हमने लगा दिया 15/4। इस सारी चीज़ों को हमें लेजर बनाना पड़ेगा। बना लिया। सेल फोन फिक्स एसेट्स 6,000 का है। अब यहाँ पे क्रेडिट पूछ रहा है, लेकिन हमें क्रेडिट नहीं करना है, हमें डेबिट करना है, तो हम डी दबाएंगे और एंटर मारेंगे तो ये डेबिट हो जाएगा ऑटोमेटिक। फर्नीचर है 20,000 का, तो हमने यहाँ से ले लिया फर्नीचर अकाउंट, ये भी फिक्स एसेट्स है, ये 20,000 का है। उसके बाद वापस करेंगे हम डेबिट। एयर कंडीशनर है 20,000 का, तो हमें नया लेजर बनाना पड़ेगा। AC अकाउंट, या एयर कंडीशनर पूरा भी लिख सकते हो आप, और फिक्स एसेट्स ये भी है वो 20,000। उसके वापस डेबिट। इलेक्ट्रिकल फिटिंग 15,000। नया लेजर बनाएंगे Alt C के साथ में नया बनेगा इलेक्ट्रिकल फिटिंग अकाउंट फिक्स एसेट्स, और ये है हमारी 15,000। तो टोटल अमाउंट जो है वो 61,000 का हो रहा है। अब क्रेडिट करना है हमें HDFC बैंक 61,000।
और एंटर मार के इसे हम सेव कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। 16/4/2024 की मिस कपूर ऑब्टेन अ मोबाइल फोन सब्सक्रिप्शन फ्रॉम प्लैनेट टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड बाय पेइंग अ डिपॉजिट ऑफ ₹3000 इन कैश। मिस कपूर ने एक सब्सक्रिप्शन लिया, एक प्लान लिया प्लैनेट टेलीकम्युनिकेशन के साथ में, और उसके लिए उन्होंने डिपॉजिट जमा कराया 3000। अब ये चीज़ क्या होती है, जब हम टेलीफोन का नया कनेक्शन लेने जाते हैं तो हमें पहले डिपॉजिट करवाना पड़ता है। 3000 रुपये यहाँ पे डिपॉजिट है। तो ये डिपॉजिट हमें जब कनेक्शन को हम सरेंडर करेंगे, जब हम वापस कर देंगे, कनेक्शन बंद करवाएंगे, तो ये जो डिपॉजिट है हमें वापस मिलेगा। सेम ऐसे ही रेंट वाला जो हमारा था वैसे के वैसे ये है। तो इसकी भी सिक्योरिटी डिपॉजिट है। अब यहाँ कोष्टक में देखो टेलीफोन लिखना, ताकि हमें पता रहे कि वो सिक्योरिटी डिपॉजिट किसका था और ये वाला किसका है। इसका भी जो ग्रुप है वो डिपॉजिट एसेट्स है, यानी करंट एसेट्स है, और कैश से पेमेंट जा रहा है, इसलिए कैश इन हैंड आ गया। चलिए इसकी एंट्री करते हैं। तो यहाँ पर डेट है 16/4 की, F2 से डेट चेंज 16/4, मैनेजर बनाएंगे सिक्योरिटी डिपॉजिट। अब यहाँ कोष्टक में कर देंगे हम टेलीफोन, ताकि हमें पता रहेगा कि ये टेलीफोन का सिक्योरिटी है। यहाँ से आ जाएगा हमारा डिपॉजिट एसेट्स 3000 और कैश क्रेडिट, एंटर एंटर एंटर। नेक्स्ट जो एंट्री है हमारी वो है 20/4 की। मिस कपूर परचेज स्टेशनरी कंज्यूमेबल वर्थ 12,500 फ्रॉम ग्लोबल हाउस ऑन क्रेडिट। मिस कपूर ने स्टेशनरी कंज्यूमेबल यानी स्टेशनरी खरीदी उन्होंने 12,500 का ग्लोबल हाउस से उधार में। तो इसकी एंट्री बनेगी स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, क्योंकि स्टेशनरी जो है हमारा एक्सपेंस होता है। तो इसका जो ग्रुप है वो ये होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और ये उधार में है क्योंकि हमने अभी पेमेंट नहीं किया है, इसलिए ये उधार हो गया। तो यहाँ पे पार्टी का नाम लिखा जाएगा, तो ग्लोबल हाउस, यहाँ पे नाम है ग्लोबल हाउस का, और सन्ट्री क्रेडिटर है, तो यहाँ पे हमने सन्ट्री क्रेडिटर कर दिया, क्योंकि जब हम परचेज करते हैं तो पार्टी जाती है सन्ट्री क्रेडिटर में, और जब हम सेल करते हैं तो पार्टी जाती है डेटर में, सन्ट्री डेटर। इस बात का ध्यान रखना है आप लोग। इसकी जो एंट्री बनेगी वो जर्नल में बनेगी, क्योंकि इसमें कैश पेमेंट नहीं है, कैश या बैंक पेमेंट नहीं है, इसलिए जर्नल में जाएगी। तो हमने दबाया यहाँ F7 जर्नल की शॉर्टकट की है, और डेट है यहाँ पर 20/4 की, F2 20/4। अल्ट सी करेंगे हम, और यहाँ पे लिख देंगे हम स्टेशनरी अकाउंट। ये जाएगा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, तो हमने यहाँ ले लिया इनडायरेक्ट एक्सपेंस और एंटर मार के सेव। ये जो अमाउंट था हमारा था 12,500 का, ये 12,500 क्रेडिट हम करेंगे ग्लोबल हाउस का। तो ग्लोबल हाउस का लेजर हमें बनाना है, अल्ट सी, ग्लोबल हाउस अकाउंट सन्ड्री क्रेडिटर, और एंटर मार के इसको हम सेव कर देंगे। अब यहाँ पे हमें ऑप्शन पूछ रहा है मेथड ऑफ एडजस्टमेंट। यहाँ पर हमें दो ऑप्शन यूज़ करते हैं, एक तो होता है अगेंस्ट रेफरेंस और एक होता है न्यू रेफरेंस। न्यू रेफरेंस हम यूज़ करेंगे, नई एंट्री होगी उसके लिए। अगेंस्ट रेफरेंस हम यूज़ करेंगे अगर हम किसी पुराने बिल का पेमेंट कर रहे हैं या पेमेंट हमारे पास आ रहा है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे अगेंस्ट रेफरेंस। तो यहाँ से ले लिया हमने अगेंस्ट रेफरेंस, सॉरी न्यू रेफरेंस, और यहाँ पर हमें देना है रेफरेंस का नाम। तो यहाँ रेफरेंस का नाम हम दे देंगे ग्लोबल हाउस स्लेश स्टेशनरी स्लेश आज की डेट 20/4, एंटर मार के हम इसे सेव कर देंगे। अब जब हम इसका पेमेंट करेंगे तो यही रेफरेंस जो हमने अभी डाला है वो वहाँ पर हमें शो करेगा। ये एंट्री सेव हो चुकी है। नेक्स्ट जो एंट्री है हमारी 21/4 की, मिस कपूर साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद सिल्वर सर्विस टू प्रोवाइड कंसल्टेंसी सर्विस एट एन एग्रीड प्राइस ऑफ 75,000। शी रिसीव्ड एन एडवांस ऑफ ₹25,000 बाय चेक। मिस कपूर ने क्या किया, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, सिल्वर सर्विस कंपनी का नाम है इस कंपनी के साथ में, टू प्रोवाइड कंसल्टेंसी। हम इनको कंसल्टेंसी की सर्विस जो है वो प्रोवाइड करेंगे। जो कॉन्ट्रैक्ट है वो है पूरा 75,000 का, और अभी तक हमने उसे सर्विस नहीं दी है, लेकिन एडवांस में हमें पैसा मिल गया, पार्टी ने हमें एडवांस दे दिया है।
तो एडवांस दे दिया है चेक से, तो हमारा बैंक में पैसा बढ़ जाएगा, तो इसलिए बैंक को हमने डेबिट कर दिया है। और अभी तक हमने इनको सर्विस पूरी नहीं दी है, इसलिए ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये पूरा अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो हमें इनकम हो रही है, तो इनकम जो हो रही है वो हो रही है कंसल्टिंग रेवेन्यू की। कंसल्टिंग रेवेन्यू जो है वो हमारा डायरेक्ट इनकम है, इसलिए इसे डायरेक्ट इनकम ग्रुप के अंदर डालेंगे। और पेमेंट हमारे पास आ रहा है, इसलिए इसे रिसिप्ट कर देंगे, F6 में एंट्री करेंगे। तो यहाँ चले गए हम F6 में, डेट हम लगा देंगे 23/4 की, तो F2 23/4 रिसिप्ट है। क्रेडिट करना है हमें कंसल्टेंसी रेवेन्यू अकाउंट, ये है हमारी डायरेक्ट इनकम 25,000। डेबिट हम करेंगे HDFC बैंक, तो हमने यहाँ से ले लिया HDFC बैंक 25,000। एंटर मार के हम सेव कर देंगे इसे। नेक्स्ट जो एंट्री है वो है मिस कपूर डिपॉजिट 50,000 कैश इन HDFC बैंक। मिस कपूर ने 50,000 रुपये वो बैंक में जमा कराए, तो इसकी जो एंट्री बनेगी वो बनेगी कॉन्ट्रा वाउचर में। तो एंट्री क्या बनती है इसकी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो इसकी एंट्री करते हैं हम। कॉन्ट्रैक्ट खोला हमने, डेट लगाई, डेट है 23 तारीख की। तो वो वाली एंट्री जो पुरानी वाली है वो हमारी गलत डेट में हो चुकी है, 23 की नहीं थी, वो 21 की थी। तो एक बार हम उसे भी चेंज करेंगे। अब हमें पुरानी एंट्री वापस खोलनी है, तो पुरानी एंट्री को खोलने के लिए हम क्या दबाएंगे, पेज अप। पेज अप खोलेंगे तो पुरानी एंट्री वापस आ जाएगी। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि इसकी डेट हमें चेंज करनी है, तो 21 तारीख मैंने कर दिया और एंटर मार के इसे सेव कर दिया। अब आ गई 23 तारीख की एंट्री, ये होगी कॉन्ट्रा के अंदर। तो ये हमने खोल दिया कॉन्ट्रा। कैश हमारे पास से जा रहा है 50,000, ये हमने 50,000 ले लिया। इसके बाद HDFC बैंक और एंटर मार के हमने सेव कर दिया। नेक्स्ट जो एंट्री है वो हम देखते हैं क्या है, 25 तारीख की है। मिस कपूर रिसीव्ड एन इनवॉइस ऑफ ₹6,000 फ्रॉम इंक एंड पेपर पब्लिशर फॉर प्रिंटिंग ऑफिस स्टेशनरी। हमने कुछ ऑफिस स्टेशनरी कुछ प्रिंट करवाया है, पेन पेपर डायरी वगैरह कुछ प्रिंट करवाए हैं, वो 6,000 रुपये का इंक एंड पेपर पब्लिशर से। और इसका हमने अभी तक पेमेंट नहीं दिया है, तो अब उस पार्टी ने हमें बिल पकड़ा दिया कि ये ले आपको 6,000 रुपये का ये आपका बिल है जो आप चुका देना। तो यहाँ पर जो एंट्री बनेगी वो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि स्टेशनरी हमारा एक्सपेंस है हो रहा है, इसलिए हमने डेबिट कर दिया। और अभी तक हमने पैसा नहीं दिया है, तो वो हमारा मांगने वाला है, लेनदार है, इसलिए सेंट्री क्रेडिटर बन गया है। तो इंक एंड पेपर पब्लिशर का जो ग्रुप है वो बनेगा सेंट्री क्रेडिटर। तो यहाँ से हम चले जाएंगे F7, स्टेशनरी को हम कर देंगे डेबिट, जो हमने स्टेशनरी बनाई थी पहले से, और 6,000 का अमाउंट था, तो ये हमने 6,000 डाल दिया। टू इंक एंड पेपर पब्लिशर का नया लेजर बनाना का Alt+C करके, इंक एंड पेपर पब्लिशर अकाउंट सन्ड्री क्रेडिटर। तो यहाँ से हमने ये सन्ड्री क्रेडिटर कर दिया। अब यहाँ पर ध्यान रखें कि मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इसको यस करना है। यस करने से क्या होगा कि हमें जो अगेंस्ट रेफरेंस न्यू रेफरेंस जो पूछा था वो पूछेगा। अगर हम यहाँ नो कर देंगे तो वहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस न्यू रेफरेंस नहीं पूछेगा। यहाँ एंटर मार के हम इसे सेव कर देंगे। यहाँ पे हम ले लेंगे न्यू रेफरेंस, क्योंकि नई एंट्री है, नई कंपनी की नई एंट्री है। इंक एंड पेपर स्टेशनरी 23/4 एंटर मार के हमने सेव कर दिया, एंट्री हो गई हमारी। नेक्स्ट जो है वो है 27 तारीख की एंट्री, वो देखेंगे। मिस कपूर विड्रॉस 7,500 कैश फॉर पर्सनल यूज। मिस कपूर ने क्या किया कि 7,500 रुपये जो है वो व्यापार से अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाले हैं। तो जब भी पर्सनल यूज़ के लिए निकालते हैं तो वो हमारा ड्राइंग बन जाता है। तो व्यापार के लिए ड्राइंग है, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट। कैश हमारे व्यापार से जा रहा है, इसलिए कैश को हमने क्रेडिट कर दिया है। इसकी जो एंट्री बनेगी वो बनेगी पेमेंट वाउचर में। तो हमने खोल दिया पेमेंट वाउचर, डेट है 27/F2/27। ड्राइंग के लिए जब बना हुआ नहीं है तो बनाएंगे ड्राइंग अकाउंट। तो इसका जो ग्रुप होता है वो होता है कैपिटल अकाउंट। तो हम यहाँ से ले लेंगे कैपिटल अकाउंट, एंटर मार के सेव कर दिया। अमाउंट जो है वो है 7,500।
अब हमें यहाँ से क्रेडिट करना है, तो क्रेडिट जो है वो कैश इन हैंड है, यानी कैश है, तो हम यहाँ कर देंगे कैश, एंटर मार के इसे हमने सेव कर दिया। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं क्या है। तो मिस कपूर पेड 750 इन कैश टुवर्ड ऑफिस मेंटेनेंस चार्ज फॉर अप्रैल। तो ये कह रहा है कि अप्रैल का जो ऑफिस मेंटेनेंस का जो खर्चा है वो 700 रुपये हमने चुकाया है। तो एंट्री बनेगी ऑफिस मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। ऑफिस मेंटेनेंस का जो ग्रुप है वो बनेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और इसकी जो एंट्री बनेगी वो बनेगी पेमेंट वाउचर के अंदर। तो हमने खोल दिया F5 F2, 30 तारीख की एंट्री है, तो हमने यहाँ 30 तारीख की डेट डाल दी। और ऑफिस मेंटेनेंस का हमें नया लेजर बनाना पड़ेगा, ऑफिस मेंटेनेंस अकाउंट, ये है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। हमने ले लिया यहाँ से इनडायरेक्ट एक्सपेंस 750 रुपये, और ये जो पेमेंट है वो कैश से गया है, हमने यहाँ कैश कर दिया और एंटर मार के हमने सेव कर दिया। तो ये हमारी जो एंट्री है ये पूरी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसका जो ट्रायल बैलेंस है वो चेक करेंगे। तो ट्रायल बैलेंस चेक करने के लिए हमें क्या करना है, एस्केप दबा के पीछे जाएंगे और यहाँ से चले जाएंगे हम डिस्प्ले में। डिस्प्ले में जाने के बाद में यहाँ पे आएगा ट्रायल बैलेंस। ये ट्रायल बैलेंस हमारा यहाँ पर शो कर रहा है। इसे हम करेंगे Alt + F1, क्योंकि अभी ये ग्रुप वाइज दिख रहा है, हमें लेजर वाइज चेक करना है। तो हम यहाँ F1 करेंगे, Alt के साथ F1 करेंगे, तो यहाँ पूरी हमें डिटेल दिखा रहा है कि कैपिटल का अमाउंट कितना है, ड्राइंग का अमाउंट कितना है, सन्ड्री क्रेडिटर कितना है, AC का, सेल फोन, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल फिटिंग, डिपॉजिट एसेट्स हमारी कितनी है, कैश इन हैंड, कैश में हमारे पास कितना है, बैंक में हमारे पास कितना है, कंसल्टिंग रेवेन्यू में हमारा कितना है, ऑफिस मेंटेनेंस, स्टेशनरी, तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये यहाँ पे हमें 1 बाय 1 दिखाई देती है। और ग्रुप वाइज भी हम देख सकते हैं, और पर्टिकुलर लेजर का भी बैलेंस भी हम देख सकते हैं। ग्रुप वाइज देखना है तो वापस Alt F1 करो, ये ग्रुप वाइज हो गया। और अगर हमें ग्रुप वाइज नहीं देखना है, लेजर वाइज चेक करना है, तो Alt + 1 दबाएंगे वापस, और ये हमें वापस पूरा का पूरा जो बैलेंस है वो शो कर रहा है। आई होप सबको वीडियो समझ में आई होगी, सारी एंट्री समझ में आई होगी। तो अब नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे मई मंथ की एंट्री, इनसे रिलेटेड वाली एंट्री भी होगी। इसमें से कुछ अमाउंट जो है वो वहाँ पे यूज आएगा वापस से, इनसे रिलेटेड ही है, तो हम पूरे 12 महीने की एंट्री करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।